अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा की सरकार में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है। ये विपक्ष के लोग हैं, इनके बोलने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं, कोई उस पर ताला तो नहीं लगा सकता है। अगर सही मामले में देखा जाए तो जितने डॉन माफिया हैं वो अखिलेश की सरकार में ही पैदा हुए थे। बाबा जी ने तो सभी डॉन और माफियाओं को या तो उनको सही जगह पहुंचा दिया या तो जो है वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। कुछ समय पहले भाजपा नेता मनोज सिंह का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कहा था पलहेरे बानर बना दूंगा। तो क्या उनका कहना वास्तव में धनंजय सिंह के लिए श्राप हो गया? ऐसा देखिए, वो दोनों एक ही समाज के आते हैं, क्षत्रिय समाज के हैं। वो कौन क्या कहता है उसके विषय पे हमको नहीं जाना है। सपा से विधायक जो वर्तमान में बागी बनकर आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, अभय सिंह, उनका कहना है कि धनंजय सिंह कई हत्याएं किए हैं, एक एक पोल खोल रहे हैं। अरे ऐसा है, वो दोनों का जो है, पहले तो दोनों मित्र थे, अब दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो वो दोनों व्यक्ति जाने, उनके विषय में हम क्या बोल सकते हैं भाई। वो अभी उनके विषय में तो कोई जानकारी है नहीं कि अभय सिंह ने क्या किया, धनंजय सिंह ने क्या किया। अगर दोनों एक दूसरे के विषय में जान रहे हैं तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का मैं भी सुन रहा हूँ कटाक्ष आपस में कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीति में और पॉपुलर होना चाहते हो। बनारस वाले मिश्रा जी का नाम आप सुने होंगे, बड़ी बेबाकी से बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, ठाकुर कुछ भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पे क्या कहें? मैंने बार बार आपको कहा कि विपक्ष के लोगों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। अब विपक्ष के लोग हैं तो तरह तरह के, कांग्रेस वाले भी तो तरह तरह की बात बोल रहे हैं। आप जिस क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र से विधायक सपा के हैं पंकज पटेल, एक उनका जल्द का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ गद्दार नेता हैं। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो समाजवादी में हैं। अब समाजवादी में रह करके उनको अनुभव हुआ होगा। अब हम तो वहाँ हैं नहीं। अब हम तो उन जानकारी समाजवादी के विषय में इतना नहीं रखते हैं। अब उनको जानकारी हुई होगी तो कह रहे हैं, गद्दार होंगे इसलिए कह रहे हैं। अगर उनका विधायक, समाजवादी का विधायक कह रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ होंगे। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं जनपद जौनपुर के मछली शहर लोकसभा से पूर्व सांसद बीपी सरोज, और इसी दौरान कमला हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आरबी चौहान भी मौजूद है। अभी बीच में सांसद जी और डॉक्टर साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, और तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था। तस्वीर ऊपर भी लगी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीर को भी दिखाएं। तो सांसद जी, चुनाव में के समय में एक नारा चला था जिसको लोग काफ़ी देख भी रहे थे कि एक तरफ बुलडोजर बाबा तो एक तरफ एसटी एससी बाबा। इसमें क्या सच्चाई थी, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। और आज कुछ लोग आपको याद करते, बड़ा मिस करते हैं कि सांसद जी थे तो हमेशा मुलाकात होती थी, अब नहीं है और पावर भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप ये सवाल काफ़ी देरी के बाद में जो है पूछने का काम किया, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। देखिए, कुछ मठाधीश लोग थे उस समय, ये इस बयान को तोड़ मड़ोड़ करके पेश करने का काम किया। मैं मछली शहर कार्यालय पे अनुसूचित समाज का जब ये कार्यक्रम लगा हुआ था तो उसमें हमने लोगों को कहा था कि आप लोग जो समस्याएं लेकर के आते हैं हम उसको ईमानदारी के साथ निदान करते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें, अफवाहें हमारे विषय में कुछ लोग फैलाते हैं और मुझको एससी एसटी बाबा का जो है ये नाम देने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनुसूचित समाज से आता हूँ, तो इस नाते मैं ज़िले में कोई भी एसपी और डीएम जब आते थे तो मेरे कार्यकाल में, तो सबसे पहले मैं जब मिलता था तो उनको यही कहता था
कि SC/ST तभी लगाई जाए जब कोई विपरीत परिस्थिति हो, तभी लगे, नहीं तो SC/ST आप अपने अधिकारियों को बताइए कि न लगाई जाए। और इसलिए मैं कहता था कि मैं अनुसूचित समाज से आता हूं, जिले में कहीं भी SC/ST कोई भी लगवाएगा तो नाम BP सरोज का जरूर आएगा, क्योंकि मैं इकलौता सांसद था, अनुसूचित समाज से था, तो मेरा नाम आना स्वाभाविक है। ये तोड़ मड़ोड़ के बयान को पेश किया गया। हमने ये कहा कि लोग कहते हैं, मुझको SC/ST बाबा का नाम लोगों ने दिया है, जबकि SC/ST किसी को मारोगे, किसी का सर फूटेगा, किसी का हाथ पांव टूटेगा, FIR होगा, मेडिकल होगा, तो SC/ST एक प्रक्रिया है, अपने आप लगती है, कोई लगवाता नहीं है। हमने ऐसे तमाम जो है SC/ST जहाँ जो ऐसे लोग थे जिनके ऊपर SC/ST नहीं लगना चाहिए था, गलत तरीके से लगाया गया था, मैंने निकलवाने का काम किया। सैकड़ों ऐसे मैं प्रूफ दे सकता हूं। और जो ये अफवाह फैलाई गई, मैं तो लोगों को कहता हूं कि 4-6 प्रूफ तो दे दो कि BP सरोज ने यहाँ लगवाया है। खुद कहीं आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लगवाएंगे। अगर मान लीजिए SC/ST लगना है तो आदमी अगर कोई नेता नहीं लगवाता है या नहीं पैरोकारी करता है तो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है। तो ऐसे भी चीज़ों को जहां ज़रूरी नहीं था, हमने दोनों पार्टियों को आपस में सामंजस्य बनवा करके समझौता करवाने का काम किया है। हमको तो, मैं तो बार बार जनता से यही कहता हूँ कि जो लोगों ने बदनाम किया, कम से कम हमको प्रूफ तो दे दे, बता तो दें कि मैं कहाँ इन्वॉल्व हूँ। लेकिन एक अफवाह फैलाई गई अनुसूचित समाज का होने के नाते। चुनाव के दौरान आपके प्रति बड़े नारे लगे थे विरोध में। आपने देखा भी होगा, एक मड़ियाहों में विवाद हुआ था जिसमें FIR भी दर्ज हुई थी, आपको जानकारी भी होगी। तो कहीं आपने FIR और दर्ज करवाया था कि आपके लोगों ने FIR दर्ज करवाया था जब जो मड़ियाहों थाने में दर्ज हुआ था? देखिए, अगर वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई थी तो वो रोड को लेकर के, जबकि वो रोड का टेंडर हुआ था, लोगों ने बिना जाने समझे जो है उसके लिए उस कार्यक्रम में हम लोग गए थे, तो नारे जो है हमारे सरकार के विषय में लगाए गए। तो उसमें कार्यकर्ता कहे होंगे FIR होगा तो उसको निकाला गया। बाद में हमारे पास वो संज्ञान में जब आया तो हम ही ने निकलवाया, और जिनके ऊपर लगा था उन्हीं के परिवार के लोग हमारे पास आए बैठ कर के। हमारे जिला अध्यक्ष उस समय रामविलास पाल जी थे, उन्होंने कहा तो हम ही ने निकलवाया था। आपने एक रोड बनवाया है झिम्मलगंज से पाली तक, प्रधानमंत्री योजना। रोड तो बड़ा बढ़िया बना, लेकिन कुछ समय ही बाद यह रोड बड़ा बेकार हो गया जगह जगह। आखिर क्यों, क्या कमी है? ऐसा है, हमारे कार्यकाल में जितनी रोडें बनी हैं, चाहे सैकड़ों रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, FDR से बनी है, जो 3-3, 4 साल तक हो गई। हम भी रोडों पे जाते हैं, कहीं भी जो है रोड कहीं टूटी नहीं है। आज भी फर्राटा लोग उस पर भर रहे हैं। दिक्कत ये आती है कि जहाँ बस्ती है, गांव है, और लोग कहीं दूसरे खेत में क्रॉस करना है, पानी खोद करके जब उसमें नाली बना देते हैं, पानी गिरता है, तो पानी जहाँ गिरेगा तो रोड खराब होगी, टूटेगा ही। प्रधानमंत्री जो रोड है उस पे ब्रेकर बनाने का आदेश है कि नहीं है? नहीं, जहाँ बस्ती है तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी हुई है, PWDG की बनी हुई है, जहाँ दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ ब्रेकर बनाने का आदेश तो है ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो है जब माननीय नितिन गडकरी जी यहाँ पर आए थे मछली शहर में, 3 नेशनल हाईवे का उन्होंने घोषणा किया था। 2 नेशनल हाईवे आपका बन करके तैयार हो रहा है, उसको नहीं बोलते हैं। मड़ियाहों का बाईपास जो है बन करके तैयार, 50 साल से लटका हुआ था। मछली शहर से लेकर के जंघई होते हुए, दुर्गागंज होते हुए जो मार्ग है वो नेशनल हाईवे बन करके तैयार हुआ। आज मछली शहर से 15 मिनट में जंघई जंक्शन पर लोग पहुंच रहे हैं। और आप मड़ियाहों जो 1.5 मीटर के खड्डे होते थे, जो
2019 में वहाँ की जनता ने धान की रोपाई उन खड्डों में किया था, रोष प्रकट किया था। 6-6 महीने मैंने दौड़ा, उसमें हमारा डॉक्टर आर.के. पटेल का भी अच्छा सहयोग मिला और वह आज देखिए भदोही तक मार्ग एकदम बेहतर बना हुआ है। एक एक रोडें जो हैं हजार करोड़ के आसपास की हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी सरकार में जितने कार्य हुए हैं, हम ये 5 वर्षों में हमारी सरकार ने मेरे मछली शहर लोकसभा को लगभग 5,000 करोड़ की परियोजना देने का काम किया। सभी रेलवे स्टेशन, चाहे डोभी हो, केराकत हो, मुफ्तीगंज हो, जफराबाद हो, पिंडरा हो, मड़ियाहू हो, जंगई हो, सभी रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण 10 करोड़ से लेकर के 48 करोड़ तक। जफराबाद का ओवरब्रिज और रेलवे का सुंदरीकरण 122 करोड़ का, आपका मड़ियाहू का 16 करोड़ का। तो ऐसे तमाम जो है काम हुए। 12 रेलवे अंडरपास पास हुए। आपका केंद्रीय विद्यालय जो जनपद जौनपुर में अभी चालू हो गया है, वह भी जो है उसके लिए 3 बार मैंने सदन में उठाया, उसमें भी हमारा विशेष सहयोग रहा। माननीय गृह मंत्री जी का भी सहयोग रहा, यहाँ से वो भी बहुत अच्छा सहयोग करने का काम किया। लेकिन आप हमारे रिकॉर्ड को निकाल करके देखेंगे तो जो है हमने 3 बार सदन में 0 आवर्स में उस विषय को उठाया था। और जो है हमारी सरकार ने केंद्रीय विद्यालय भी जिले को देने का काम किया। तमाम ऐसे बड़े बड़े कार्य हुए और मैं समझता हूँ कि अभी 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल में अभी यहाँ की जनता, मछली शहर लोकसभा की जनता जान रही है कि वर्तमान सांसद ने कितनी परियोजना लेकर के आए। और हमको तो नहीं लग रहा है कि ये 5 साल में 50 करोड़ का भी काम करा पाएंगे। आखिर इतना आप काम कराएं सर, चुनाव हारने का कारण क्या था? अब तो आपको पता ही चल गया होगा। हाँ, देखिए चुनाव हारने का कारण, देखिए हमारे जो सहयोगी थे, हमारे जितने भी शुभचिंतक थे, वो एकदम मेहनत किए। मेहनत का नतीजा था, तभी हम 4.25 लाख वोट पाए। ये आरक्षण और संविधान और 8,500 का जो भ्रामक प्रचार किया गया जनता में और लोगों के बीच में जा कर के कहा गया कि बाबा साहब के संविधान को बचा लो, आरक्षण को बचा लो, ये भ्रामक प्रचार में जनता जो है इधर उधर हो गई। और हमारी एक मछली शहर की सीट की बात नहीं कर रहे हैं, इस भ्रामक प्रचार का पूरे प्रदेश में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। हम 43 सीट ये भ्रामक प्रचार के कारण जनता भ्रमित हुई। लेकिन अब जनता जान गई है कि ये सब लोग झूठे लोग हैं, बहुरूपिया हैं, जनता को झूठा जो है प्रचार करते हैं, भ्रमित करते हैं। अब जितने चुनाव हो रहे हैं, हम लोग प्रचंड बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं। 2027 में भी आप देखिएगा, योगी जी इतना बेहतर काम कर रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और ये कार्य के बल पर फिर जो है 2027 में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी प्रदेश में। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, ये विपक्ष के लोग हैं, इनके बोलने पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं, कोई उस पर ताला तो नहीं लगा सकता है। अगर सही मामले में देखा जाए तो जितने डॉन माफिया हैं वो अखिलेश की सरकार में ही पैदा हुए थे। बाबा जी ने तो सभी डॉन और माफियाओं को या तो उनको सही जगह पहुंचा दिया या तो जो है वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए। चाहे आपके अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो है अतीक अहमद के भाई का क्या नाम था, वो भी जो है इतना आतंक फैलाया हुआ था। ये पूरा प्रदेश जानता है तमाम ऐसे डॉन माफियाओं को भाजपा सरकार ने ख़त्म करने का काम किया। कुछ लोग कहते हैं अपराध करके भाजपा में चले जाओ, साफ हो जाओगे, ये भी आप सुनते होंगे लगातार। मैंने कहा कि विपक्षियों का काम है तरह तरह के आरोप लगाना। विपक्षी ने ही तो ये सब जो अभी तरह तरह को जनता को भ्रमित करने का काम किया। जनता इस बात को अब संज्ञान में लेकर के सोच रही है कि हम लोग बहकावे में आ गए। जनता पछता रही है इस बात को और कोस रही है। जिन लोगों ने उनको भ्रमित किया उनको कोस रही है कि ये लोग झूठे लोग हैं। अभी आप जल्दी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने मुलाकात की, आपके दिल के करीब डॉक्टर आर.बी. चौहान भी उस तस्वीर में थे। सुनने में आ रहा है कि
आपके निर्देश के, आपके इशारे पर डॉक्टर आरबी चौहान राजनीति में उतरने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, उनका व्यक्तिगत विचार है। राजनीति सबको करनी चाहिए। वो सक्षम है, भले आदमी हैं, गरीबों का बड़ा ध्यान देते हैं। इनका हॉस्पिटल चल रहा है, बेहतर हॉस्पिटल चल रहा है। मैं समझता हूं कि हमने भी कई ऐसे जो है मरीजों को भेजा है, और क्षेत्र के तमाम मरीज जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है वो निःशुल्क इलाज कर देते हैं। तो ऐसे जो समाज की सेवा के लिए ये राजनीति में आना चाहते हैं, तो ऐसे ईमानदार और गरीबों की सेवा करने वाले व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। लुटेरे लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। वो हमारी सरकार ऐसे लोगों के ऊपर चिंता कर रही है। मैंने कुछ समय पहले भाजपा नेता मनोज सिंह का इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को कहा था पलहेरे बानर बना दूंगा। तो क्या उनका कहना वास्तव में धनंजय सिंह के लिए श्राप हो गया? ऐसा देखिए, वो दोनों एक ही समाज के आते हैं, क्षत्रिय समाज के हैं। वो कौन क्या कहता है उसके विषय पे हमको नहीं जाना है। अब दोनों के विषय में लोग बेहतर जानते हैं। धनंजय जो है, भले लोग कुछ भी कहते हो धनंजय सिंह को, लेकिन एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जौनपुर में, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, जौनपुर में हमेशा गरीबों के लिए अच्छा कार्य किया है, गरीबों की हमेशा मदद किया है। किसी का मेरे निगाह में तो अभी तक ऐसा नहीं आया कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा नुकसान किया हो। सपा से विधायक जो वर्तमान में बागी बनकर आपके पार्टी में जुड़े हुए हैं, अभय सिंह, उनका कहना है कि धनंजय सिंह कई हत्याएं किए हैं, एक एक पोल खोल रहे हैं। अरे ऐसा है, वो दोनों का जो है, पहले तो दोनों मित्र थे, अब दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। तो वो दोनों व्यक्ति जाने, उनके विषय में हम क्या बोल सकते हैं भाई। वो अभी उनके विषय में तो कोई जानकारी है नहीं कि अभय सिंह ने क्या किया, धनंजय सिंह ने क्या किया। अगर दोनों एक दूसरे के विषय में जान रहे हैं तो एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का, मैं भी सुन रहा हूँ, कटाक्ष आपस में कर रहे हैं। हो सकता है कि राजनीति में और पॉपुलर होना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। कब सिर्फ का बड़ा मामला चल रहा है, 9777 गाड़ी नंबर पकड़ी गई, एक बर्खास्त एसटीएफ सिपाही आलोक सिंह, और उसको धनंजय सिंह कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कब सिरप का अभी जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं। जब उसमें ये आरोपी सिद्ध हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कभी कभी ऐसा रहता है कि तमाम ऐसे डॉन माफिया या अपराधी होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति से मिलते रहते हैं। राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी जानता है कि ये माफिया है, ये जो है कौन सा धंधा कर रहा है, उसके धंधे के विषय में तो पूछता नहीं है। अभी आप ही लोग मेरे पास आए हो, तो आप लोगों के विषय में तो हम नहीं जानते कि क्या क्या काम कर रहे हैं। तो उनको भी जानकारी नहीं रही होगी, और अच्छे से जानते हैं। हम भी तो कह सकते हैं कि आपको हम कई बार मिल चुके हैं, आपको जानते हैं। कभी आपने भी कोई गलत काम कर दिया तो हमको थोड़ी मालूम है कि आप कहीं गलत कामों में लिप्त हैं। जी, तो लगातार आपकी सरकार कब सिर्फ के मामले में कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल कर रही है। जो हमारे कब सिर्फ नहीं, जो भी दोषी पाए जाते हैं किसी भी मामले में, योगी बाबा उसको प्रदेश में छोड़ते नहीं हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अगर वह मान लीजिए अपराधी है तो वह जेल जाता है, उसके ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं तो जेल जाता है। बनारस वाले मिश्रा जी का नाम आप सुने होंगे, बड़ी बेबाकी से बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं कि ठाकुरों की सरकार है, ठाकुर कुछ भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, इस पे क्या कहें? मैंने बार बार आपको कहा कि विपक्ष के लोगों का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। अब विपक्ष के लोग हैं तो तरह तरह के, कांग्रेस वाले भी तो तरह तरह की बात बोल रहे हैं। अभी जो है आपने बयान सुना होगा ये सुप्रिया जी का, उन्होंने कहा कि हम 4 बार सांसद, सदन में उन्होंने बोला कि 4 बार मैं सांसद रही हूँ और ईवीएम से ही चुन करके आई हूँ। ईवीएम को भी तो ये लोग कहते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, वोट चोर की बात करते हैं। अब उसी से तो जीत के अभी 43 सीट 37 सीट ये लोगों ने जीता है, 43 हम माइनस में गए, तो 37 सीटों पे जीते। तो वो कहाँ से जीते? ये लोगों ने वोट चोरी किया था। सरकार हमारी है, सारी व्यवस्था, अगर हम लोग वोट चोरी करते तो ये 43 सीट माइनस कैसे होते?
ये बताइए। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं पूरी सीट जीत जाऊंगा। अखिलेश यादव तो कहबे ही करेंगे, कुछ भी बात कहेंगे। जब जीतते हैं तो उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारे भी तमाम कैंडिडेट कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कहती कि वोट ये ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही है। ये लोग हमेशा भ्रामक प्रचार, लोगों को, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक हो गई है, इनको जवाब देगी समय आने पर। आप जिस क्षेत्र से हैं, आपके क्षेत्र से विधायक सपा के हैं पंकज पटेल, एक उनका जल्द का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ गद्दार नेता हैं। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है, वो समाजवादी में हैं। अब समाजवादी में रह करके उनको अनुभव हुआ होगा। अब हम तो वहाँ हैं नहीं। अब हम तो जानकारी समाजवादी के विषय में इतना नहीं रखते हैं। अब उनको जानकारी हुई होगी तो कह रहे हैं, गद्दार होंगे इसलिए कह रहे हैं। अगर उनका विधायक, समाजवादी का विधायक कह रहा है तो निश्चित तौर पर वहाँ होंगे। तो नया साल आ रहा है, अपने लोगों को क्या संदेश है? देखिए, मैं नए साल की ढेर सारी शुभकामना अपने मछली शहर के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, सभी क्षेत्रवासियों को देता हूं कि नए बरस में नई शुरुआत करें। सब लोग प्रेम से रहें, आगे बढ़ें, माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। सब लोग निरोग रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। समय देने के लिए सांसद जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में डॉक्टर आरबी चौहान मौजूद हैं। सांसद जी बड़े करीबी हैं और राजनीति में बड़ा सक्रिय रहते हैं। तो सर कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद जी। चुनाव में उतरने वाले हैं, क्या सच्चाई है? अभी तो ऑलरेडी मैं समाज में एक रह करके समाज की सेवा कर रहा हूँ। माननीय सांसद जी हम लोग के गार्जियन हैं। हम लोग लगातार क्षेत्र में सांसद जी के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग चलते रहते हैं। जो भी रहेगा भविष्य का जो सिस्टम वो देखा जाएगा। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी ऐसा कुछ विचार नहीं? जी जी। फोटो आपकी तो वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी की। देखिए ऐसा है कि माननीय सांसद जी हम लोग के गार्जियन हैं। एक दिन ऐसे बैठे थे तो माननीय जी से हमने कहा कि माननीय जी अभी बिहार का प्रचंड जीत प्लस जो है कि माननीय जी के समाज के उदा देवी पासी का जो मूर्ति का अनावरण हुआ, ये हुआ कि जो है कि हम लोग चल कर बधाई दे दिया जाए, क्योंकि महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य किया है इसलिए उसके योग्य हैं, इसलिए जो है कि चल के बधाई दिया जाए। हमने आग्रह किया, ये हमारे गार्जियन के रूप में है और सांसद जी ने हमारे ऊपर भी आशीर्वाद दिया और अपॉइंटमेंट लिए, दोनों लोग जाकर मिले और महाराज जी से वार्ता भी हुई। माननीय सांसद जी ने महाराज जी से मेरा परिचय भी कराया। विधिवत की डॉक्टर साहब हैं, मछली शहर के बड़े अस्पताल संचालक हैं और बड़े सुलझे हुए हैं, जो है कि अपने समाज के लिए प्लस क्षेत्र के लिए हमेशा लगे रहते हैं पूरी टीम के साथ। तो मेरे बीच में पूर्व सांसद बीपी सरोज जी थे और डॉक्टर आरबी चौहान थे। मैंने सांसद जी से कुछ सवालें ऐसी की जो तीखी सवाल थे। शायद वही कारण था कि चुनाव हारने का। उसको तोड़ मरोड़ के वीडियो पेश किया गया, एक तरफ बुलडोजर बाबा तो एक तरफ ST-SC बाबा। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से बात को नहीं रखा था, उसे लोग तोड़ मरोड़ कर अपनी सारी बातों को रखे थे। फिलहाल इनकी राय को सुनकर आप क्या जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप देखते रहिए आपका अपना चैनल आज़ाद VIP न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।